मैं हरीशन साव हरीसर के नाम से मैं हरीसर के नाम से जाना जाता हूँ। हावड़ा जिले के एक प्रतिष्ठित विद्यालय का हिंदी शिक्षक हूँ। मैं पहले बहुत सी आप लोगों को पाठ पढ़ाया था। मैं फिर से अब शुरू करने जा रहा हूँ। जो बच्चे 9 से कक्षा 10 में गए हैं उसके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सूरदास के पद। पहली पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहस स्नेह लगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहीन पात रहत जल भीतर, तम रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताक्यो रागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप पराई। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चीटी ज्यों पागी। कुछ शब्दों का अर्थ भी बता देता हूँ, जिससे आप बच्चों को करने में दिक्कत ना हो। बरभागी भाग्यवान, अप्रस अलिप्त निरस अछूता। तगा धागा डोरा, बंधन। प्रोइन पात कमल का पत्ता, रस जल। न दागी दाग तक नहीं लगता, मह में। प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर। बोरियो डुबोयो, पारगी मुग्ध होना। भोरी भोली। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी पर हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। इस प्रस्तुत स्पाई का अर्थ पहले प्रसंग बताता हूँ। प्रसंग किस तरह के दिया गया है। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसे हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। गोपियां सगुण प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती है और मानती है कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। गोपियां सगुण प्रेम रथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती है और मानती है वे किसी भी प्रकार स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या बताता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। जो बच्चे व्याख्या ध्यान सुनेंगे कर पाएंगे उसके लिए प्रश्न आसानी से करने में सुविधा रहेगी। गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव। गोपियां उद्धव को प्रेमहीनता पर व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर जल का दाग भी नहीं लग पाता, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं उठती। तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से और उनके पर सदा मुक्त बने रहते हो। तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबाया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें उलझी नहीं। पर हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के रूप माधुरी के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई है जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त हो उस पर चिपट जाती है और फिर कभी छूट नहीं पाती। वह
वही प्राण त्याग देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए उद्धव कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए, वही गोप गोपियां श्री के उद्धव को समझाते हुए कहती है, जिस प्रकार चींटी अपनी प्राण देती त्याग देती, उसी पर गोपियां भी अपने प्राण त्यागने पर मजबूर हो जाती है। देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग सुने, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।